बच्चों, फिर से एक बार मैं प्रवीण कुमार झा आपको कैरियर नेशन इंस्टीट्यूट के चैनल पे स्वागत करता हूँ। बच्चे, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि आजकल हम लोग IIT JEE 2025 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन का सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन करवाया था। अब जो है ये सेकेंड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जनवरी 2025 के शिफ्ट 1 से लिया गया है और ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि ये कॉम्बिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। दिखने में आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन इसमें कुछ क्या है बेटा, है ना, ट्रिकी ये क्वेश्चन है, वो आपको बनाने के बाद पता चलेगा। ठीक है ना। कुछ इसमें हम लोग हिट एंड ट्रायल का भी यूज करेंगे, वो सब कुछ कैसे होगा वो हम लोग इस क्वेश्चन के जरिए देखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, क्वेश्चंस में आपको दो चीज दिया गया है और इससे जो वैल्यू आएगा n और r का, उसको हम उसमें रख के उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। यही क्वेश्चन है। तो बहुत आसान क्वेश्चन दिख रहा है आपको, है ना, लेकिन जब बनाएंगे तो हमें पता चलेगा कि कुछ इसमें हिट एंड ट्रायल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को दो अप्रोच लिया जा सकता है कि हमें ये जो 28 और ये जो आपका 56 है, उसकी कॉम्बिनेशन की वैल्यू अगर मिल जाता है तो हम कंपेयर करके आराम से क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है ना। या नहीं तो फिर हमें फॉर्मूला से चलना पड़ेगा। तो पहले हम लोग जनरल अप्रोच लेते हैं और फिर आपको इस वैल्यू को कॉम्बिनेशन में बदल के हम लोग क्या करेंगे, इसको आसानी से भी बना सकते हैं। वो हम लोग इसके सेकेंड मेथड में आपको बताऊंगा। तो पहले फर्स्ट मेथड, जो इसके जनरल अप्रोच से ये क्वेश्चन में बनाने जा रहा हूं, तो ये आपका क्या है बेटा, मेथड नंबर 1। ठीक है। फिर मेथड 2 को भी हम लोग डील करेंगे। तो मेथड 1 में आपको दो गिवन डेटा है बेटा, NCR-1 की वैल्यू 28 और NCR की वैल्यू कितना है बेटा, 56। कितना है बेटा, ये 56। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें इससे डिवाइड कर देते हैं। यानी कि अगर मैं NCR को NCR-1 से डिवाइड कर देता हूं तो रिजल्ट हो जाएगा 56/28 कट के कितने के इक्वल, 2 के इक्वल। ऐसा मैं क्यों किया हूं कि इसकी एक फॉर्मूला होता है बेटा, है ना। जब दो कॉम्बिनेशन का रेशियो कुछ इस तरह से हो कि उसकी n सेम हो और r में 1 का डिफरेंस आए, तो इसका क्या है बेटा, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। और वो कैसे लिखते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। नीचे वाले कॉम्बिनेशन में इसमें से इसको हटा देना, यानी कि इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, n में से r-1 हटाएंगे तो n-r+1 हो जाएगा। इसको ऊपर रखना है और इसको डिवाइड कर देना है ऊपर वाले के नीचे की वैल्यू से, यानी r से इसको क्या कर देंगे बेटा, डिवाइड कर देंगे। और ये इसकी वैल्यू कितने के इक्वल है बेटा, 2 के इक्वल है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहां से आपको n और r में रिलेशन आ जाएगा। n की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ r में से r इधर आया तो 3r-1, यानी कि 3r-1 आ गया n और r में रिलेशन। अब देखिए, यहां से बेटा एक इक्वेशन बन पा रहा है और दो क्या है बेटा, अननोन है। तो ये तो आप जब तक इसमें हिट एंड ट्रायल नहीं लगाओगे, है ना, तब तक ये नहीं बनेगा, क्योंकि एक इक्वेशन से दो अननोन हम नहीं निकाल सकते हैं। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल का यूज करना पड़ेगा। अब ये n की वैल्यू आप इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करके देख लो। ठीक है ना। तो n की वैल्यू हम इक्वेशन सेकेंड में रख देते हैं, यानी कि NCR की वैल्यू 56 है, तो n की जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, 3r-1 CR इक्वल्स टू कितना आ गया, 56। अब इसमें आप r की कुछ वैल्यू लेके, है ना, आप इसको सेट करने का कोशिश करना। यानी r की वैल्यू 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3, 4, 5, यानी हिट एंड ट्रायल लगाओगे और ये क्या आएगा, r के किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे 56 मिल जाएगा। इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो जब आप r की वैल्यू रखना स्टार्ट करोगे 1, 2, 3, तो जब 3 रखोगे बेटा तो ये 56 के बराबर आ जाता है। तो हम ये लोग हिट एंड ट्रायल से r की वैल्यू कितना निकाल लेते हैं बेटा, 3। यही मैं बोला था, कुछ आपको, है ना, एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा इसमें हिट एंड ट्रायल के लिए। अब r की वैल्यू 3 को अगर मैं इस रिलेशन में रख देता हूं तो n की वैल्यू कितने के बराबर आ जाता है बेटा, 3r-1, यानी कि 3r-1, r की वैल्यू 3 रख देंगे तो ये 8 के बराबर वैल्यू आ गया। क्लियर है। तो n की वैल्यू 8, r की वैल्यू 3 निकल के आ गया बेटा। चलिए, अब जाके हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना।
अब क्या करते हैं कि ये जो 8 और 3 आया है उसको एक बार बेटा इसमें रख के चेक कर लेते हैं कि 28 आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर इसकी वैल्यू को छोड़ना पड़ेगा। तो रख के देख लेते हैं। तो n की जगह पे 8 रखोगे और r की जगह पे 3 रखोगे तो 2, 8c थ्रू 8c और यहाँ पे कितना हो गया बेटा 2, 8c2 की वैल्यू 28 आता है, यानी कि ये बिल्कुल आपका क्या है बेटा सही है। तो चलिए n और r मिल गया, अब उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। यानी NCr+1 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है तो n की वैल्यू 8, c r की वैल्यू 3+1 कितना 4 और 8c4 को जब आप तोड़ोगे तो नीचे में 4 नंबर है, यानी ऊपर से 4 फैक्टर लेना है आपको नीचे की तरफ। तो 8, 7, 6, 5 और इसको इसकी फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं तो 4, 3, 2, 1 फैक्टोरियल को खोल के, यानी कि 4 2 जा 8 गया, 3 2 जा 6, 7 5 जा 35 इंटू 2 कितना आ गया 70। देखो बेटा ऑप्शन ए में आपको दिया गया है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 70। क्लियर है। चलिए, तो ये हमारा मेथड 1 था जिसमें बेटा हमने ये वाला फॉर्मूला का यूज किया। इसका ये फॉर्मूला होता है डिवीजन ऑफ कॉम्बिनेशन का, है ना। इससे हमें सॉल्व करें, एनआर में रिलेशन निकाले। इसमें क्या किए, इसमें से दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रख के फिर हिट एंड ट्रायल लगा के आर फिर एन निकाल लिए और इसको दूसरे जो इक्वेशन है उसमें रख के सेटिस्फाई किए कि सही हो रहा है कि नहीं। अगर है तो फिर उसकी उस वैल्यू पे उस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। ठीक है। मेथड 2 क्या है बेटा, ये थोड़ा सा आपको शुरू में ही अगर आप क्या कर देते बेटा मैनिपुलेट कर देते तो ये क्वेश्चन क्या आ जाता है ना, शुरू में ही इसका आंसर जल्दी से जल्दी आ जाता। ये आपका मेथड नंबर 2 होगा। इस केस में फिर से लिखते हैं क्या क्या दिया हुआ था। NCr-1 इक्वल्स टू 28 और NCr की वैल्यू कितना आ गया बेटा 56। क्लियर है। अब ध्यान से देखना कि ये जो 28 और ये 56 है वो कॉम्बिनेशन के किस कॉम्बिनेशन की वैल्यू है, आपको ये सोचना पड़ेगा। तो अगर हम 56 की बात करें तो ये जो कॉम्बिनेशन की 8C3 की वैल्यू क्या होता है बेटा 56। ठीक है ना बेटा। और अगर हम इसकी बात करें तो ये किस कॉम्बिनेशन की होती है बेटा, ये होती है बेटा 8C2 की वैल्यू क्या होती है 28। ठीक है ना। तो हमने क्या किया, इस नंबर को कॉम्बिनेशन के फॉर्म में कर दिया और क्या किए बेटा दोनों को हम क्या करेंगे बेटा इससे कंपेयर करके दोनों तरफ की वैल्यू एनआर निकाल लेंगे और वही इससे चेक करेंगे इससे भी एनआर वही आ रहा है कि नहीं। अगर सेम आ रहा है तो उस एनआर की वैल्यू को लेके उसमें रख के इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आप इसको इससे इक्वेट करो, यानी पहले से अगर हम पहले को अगर इक्वेट करके एनआर की वैल्यू निकालें तो एन की वैल्यू कितना आ रहा है बेटा 8 और r-1 इक्वल्स टू 2 तो r की वैल्यू कितना आ रहा है 3। और अगर दूसरे से निकालें तो सीधा सीधा दिख रहा है n इक्वल्स टू कितना बेटा 8 एंड r इक्वल्स टू कितना आ रहा है 3। तो बिल्कुल क्या कर रहा है बेटा दोनों इक्वेशन जो है एनआर की सेम वैल्यू दे रहा है। तो अब ये एन और आर की वैल्यू फाइनल हो गया और इसको हम लोग उसमें रख के उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। अब आप इसको NCr+1 निकालना है इसकी वैल्यू को लेके। तो n कितना है 8, CR की वैल्यू 3+1 कितना हो गया 4 और 8C4 की वैल्यू कितना आता है बेटा 70 और इसका ऑप्शन क्या है बेटा ए। तो ये दोनों मेथड आप जिससे आपको आसानी से आपने लग रहा है आसानी से आप सीख पा रहे हो उस मेथड का यूज कीजिए। ये सेकंड जो है कंपैरेटिवली आसान है और लेकिन आपको इस नंबर की कॉम्बिनेशन जो स्ट्रक्चर है वो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। अगले क्वेश्चन का थोड़ा वेट कीजिए, अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या एक्सप्लेन कर रहे होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।